बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उनका मानना था कि किसी भी राजा की असली ताकत उसकी प्रजा का विश्वास और प्रेम होता है। एक दिन राजा ने सोचा कि वे अपने राज्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वेश बदलकर आम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे राजमहल से दूर किसी साधारण इलाके में ठहरने का प्रबंध करें। राजा ने साधारण किसान के जैसे कपड़े पहने और अपने दरबारियों के साथ गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि गांव में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अनसुनी रह जाती थीं। वहां के मंत्री और अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को लूटते रहते थे। राजा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वे जानना चाहते थे कि क्या प्रजा सच में उनसे खुश है या नहीं। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और गांव में रहने का निश्चय किया। गांव में राजा की मुलाकात एक गरीब किसान से हुई जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन गरीबी की वजह से उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। राजा ने रघु से पूछा, भाई, क्या तुम खुश हो अपने राजा के शासन से? रघु ने जवाब दिया, महाराज, ये कहे बिना वह राजा को पहचान नहीं पाया। हमारा राजा तो अच्छा है, लेकिन उसके मंत्री और अधिकारी गरीबों की आवाज नहीं सुनते। राजा तक हमारी समस्याएं कभी पहुंचती ही नहीं। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने रघु से और भी सवाल पूछे और उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश की। एक दिन राजा ने रघु की ईमानदारी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला रघु के खेत के पास गिरा दिया। जब रघु ने वह थैला देखा तो वह हैरान हो गया। उसने तुरंत गांव के सरपंच के पास जाकर कहा, मैंने ये थैला खेत के पास पाया है। ये किसी का खोया हुआ हो सकता है। इसे सही मालिक तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। राजा ये सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रघु जैसे ईमानदार और नेक लोग ही इस राज्य की असली ताकत हैं। अगले दिन राजा ने अपनी असली पहचान प्रकट की और पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। मैं यहाँ अपनी प्रजा की स्थिति को समझने आया था। रघु की ईमानदारी और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। ऐसे लोग ही हमारे समाज की नींव हैं। राजा ने रघु को सम्मानित किया और उसके परिवार के लिए धन और जमीन का प्रबंध किया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब से हर गांव की समस्याएं सीधे राजा तक पहुंचेंगी। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी और गांवों की हालत सुधारने के लिए कई नई नीतियां बनाईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। एक राजा की असली ताकत उसकी प्रजा होती है और प्रजा का विश्वास बनाए रखना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले सच्चाई और न्याय को महत्व देना चाहिए।